राजकुमारी को दानव ने बंदी बना रखा था और वह उसे बराबर तकलीफ देता था कि राजकुमारी उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन राजकुमारी की किस्मत अच्छी थी कि राजकुमार देवव्रत वहां आ पहुंचा और उसने अपने तीर की एक ही बाण से उस राक्षस को मार गिराया। देवव्रत ने राजकुमारी को छोड़ाकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? राजकुमारी बोली, मेरे जितनी दुखियारी शायद ही कोई इस जमीन पर होगा। अब सुनो मैं कौन हूँ। मैं कंचन द्वीप की राजकुमारी देवसेना हूँ। मैं अपने पिता की सबसे चहेती बेटी थी और मेरे पिता एक महान राजा थे। पर हर राजा का कोई न कोई दुश्मन होता है। वैसे ही एक दुश्मन राजा ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया। उसने मेरा पूरा राज्य लूट लिया और जब महल में प्रवेश कर मुझे अपनी रानी बनाने के उद्देश्य से आया तो मेरी सेविकाएं उससे लड़ गईं और मैं पीछे के रास्ते से भाग निकली। नाव चलाते हुए मैं बहुत दूर आ गई। वहाँ पहुंचकर अपने पिता की याद में रोने लगी और सोचने लगी कि समुद्र में डूब मरूं। इतने में मैंने अपने पीछे कई मनुष्यों और घोड़ों की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो कई घुड़सवार थे जिनके मध्य एक जवान राजकुमार था। वह स्वयं मेरे पास आकर मृदुलता से मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उसे पूरा हाल बताया। मेरा हाल सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। फिर वह मुझे अपने साथ ले गया और अपनी माता को सौंप दिया। मैंने उस वृद्धा को अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र के साथ मेरा विवाह कर दिया, किंतु यहाँ तक मुझे पहुँचाकर मेरी किस्मत फिर पलट गई। उस राज्य का एक पड़ोसी राजा उसका पुराना दुश्मन था। जिस रोज मेरी सुहागरात होनी थी उसी दिन उसने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना अति विशाल थी और उसने कुछ ही घंटों में नगर को रौंद डाला। उसने मेरे पति को और मुझे पकड़ने के लिए आदमी भेजे, किंतु हम पहले ही बच निकले। 2 दिन बाद हमने देखा कि एक जहाज हमारी ओर आ रहा है। हम समझे कि वह किसी व्यापारी का जहाज है, इसलिए हमने सहायता के लिए आवाज दी। लेकिन यहाँ फिर धोखा हुआ। जहाज पर 5-7 डाकू थे। वे तलवार लिए हुए हमारी नाव पर आए और हमें बांधकर अपने जहाज पर ले गए। डाकुओं के सरदार ने मुझसे पूछा, बताओ यह तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा, मेरा पति। तब डाकू ने कहा, तो इसका दुख दूर करना होगा। यह कब तक तकलीफ सहेगा? इतना कहकर उसने मेरे पति को समुद्र में फेंक दिया। जब वे किनारे पहुंचे तो इस बात पर आपस में लड़ने लगे कि कौन मुझे अपने साथ ले जाएगा। लड़ाई इतनी गंभीर हुई कि सभी डाकू मारे गए। केवल एक बलशाली डाकू बचा और वह मुझे लेकर आगे बढ़ा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग